श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला लगा है उसमें अभी आए हुए हैं, बहुत लोग आए हैं, बहुत महात्मा, बहुत लोग आ भी रहे हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था हो या पानी व्यवस्था हो या शौचालय की व्यवस्था हो, इतना अच्छा है। सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो प्रयागराज को त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का, इन तीनों नदियों का मिलन होता है। उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। समय समय पर उसमें लोग स्नान करते हैं। पहले जिसको शाही स्नान कहा जाता था, अब उसको अमृत स्नान कहा जाएगा। तो अभी 29 जनवरी को अभी एक मौनी अमावस्या का अमृत स्नान होने वाला है, जिसमें साधु महात्माओं की बहुत भीड़ होगी। 3 फरवरी को सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी, उसमें भी अमृत स्नान होगा, जिसमें बहुत भक्तों की भीड़ होगी। तो यह प्रयागराज जो त्रिवेणी संगम है, यह तो जड़ त्रिवेणी संगम है, जड़ तीर्थराज है। और जो जगह जगह सत्संग होता है उसको जंगम तीर्थराज कहा गया। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जड़ और जंगम, एक चेतनमय त्रिवेणी संगम भी है। उसके लिए आया है इडा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इडा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते, तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापः प्रमुच्यते। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जो 3 प्रधान नाड़ियां हैं, इन तीनों का जो मिलन स्थान है उसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसमें स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो भीतर में जो त्रिवेणी संगम है तो उसी का नकली अब बाहर में है। असल को छोड़ करके लोग नकल के पीछे पड़े और वहाँ डुबकी खूब लगा रहे हैं। भीतर में जो असली है उसका कुछ भी भेद पता नहीं है। लेकिन वास्तव में जो भीतर में असली त्रिवेणी संगम है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का मिलन स्थान, तो वह असली त्रिवेणी संगम है। वहाँ स्नान करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर असली मोक्ष को पाता है। और यदि बाहर में स्नान करना हो तो यहाँ पर आना आवश्यक है। यदि जंगम तीर्थराज में स्नान करना हो तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप अपने घरों में सत्संग का आयोजन करा सकते हैं, जिसमें कहा गया है मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। तो इस तरह से वर्णन श्री रामचरितमानस के बालकांड में है। तो ऐसा जो जंगम तीर्थराज है उसका भी बड़ा महत्व है। उसको अपने घर में कोई भी व्यक्ति आयोजित कर सकते हैं। और जो भीतर में त्रिवेणी संगम है वह सबके भीतर में है। उसके लिए किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं, केवल भेद जानने की बात है। भेद जान करके जो उस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे उसका परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।